नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा और वेट पर। आज हम आपके सामने योग विषय में आए हुए प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ में जो प्रश्न आए थे उसको हम वीडियो लाए हैं। पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था। ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम प्रश्न में आपको 21 से 45 क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। हम उसका आपको आंसर बताएंगे। अपने जो आपने पेपर में आंसर दिए हैं उससे आप अपना मिलान करके अपने जांच सकते हैं आप कितने सही हैं, आपने कितने गलत किए। ये प्रश्न हमें विद्यार्थियों द्वारा भेजे गए हैं जिसमें उन्होंने कुछ ऑप्शन को ऊपर नीचे या अपनी समझ से भेजा है। तथा प्रश्न ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको आने वाले एग्ज़ाम जून में जो एग्ज़ाम होगा उसकी हम आपको तैयारी कराएंगे, इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ में इस वर्ष आया था। यह प्रश्न कौन सी पुस्तक खगोल शास्त्र का ज्ञान कराती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे: सूर्य ग्रह, सूर्य सिद्धांत, चंद्र ग्रह और ऐसे एक और कुछ चंद्र ग्रह ग्रह ऑप्शन था। और ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से सही उत्तर सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत को 4वीं और 5वीं शताब्दी में लिखा है आर्यभट्ट जी ने। यह संस्कृत कृत ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, टीचिंग मेथड फॉर योगा। यह प्रश्न एग्जाम में आया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें सामाजिकता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत और 2 ऑप्शन और दिए थे। इसमें एक सैद्धांतिक सिद्धांत, टीचिंग ऑफ योगा। ये बुक सैद्धांतिक सिद्धांत से संबंधित है। यदि आपने इसका उत्तर शैक्षणिक सिद्धांत लगाया तो आपका ये सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, कृष्ण ने अर्जुन से किस भाव से युद्ध करवाया था। यह प्रश्न कुछ घुमाकर पूछा था। इस बार यह नया प्रश्न देखने को मिला एग्जाम में। इसमें हमें ऑप्शन में दे रखे थे 3, तो हमें ऑप्शन में शांति, समझौता, समरसत्ता का पालन ये दे रखे। 2 नए ऑप्शन थे जिसमें से हमें सही आंसर टिक करने के लिए शांति, समझौता और समरसत्ता का पालन करना बताया है। कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि युद्ध के दौरान उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह धर्म शांति, समझौता और समरसत्ता का पालन करवाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, रामचरितमानस में तीसरी भक्ति है। रामचरितमानस में तीसरी भक्ति, इसमें रामचरितमानस में तीसरी भक्ति का बालकांड 2:16 में वर्णन मिलता है। प्रभु राम के नाम की महिमा और उसकी लीलाओं का वर्णन भक्तों को प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाता है। भक्त ईश्वर के आविर्भावों और उसके साथ रहने की इच्छा करता है, उसके चरणों की पूजा तथा आराधना करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन में हमें उसके चरणों की पूजा आराधना करना था। ये हमें सही टिक करना था, इसमें हमें आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आया था, कीटो कीटो जनित अमीनो अम्ल। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए थे, उनके अम्ल के नाम थे जिसमें हमें अभी इसके आंसर नहीं भेजे, उसके हिसाब से हमें इसका आंसर देना था। हम आपको बताएं, कीटो अमीनो अम्ल जीवाणु और विषाणुओं द्वारा उत्पन्न अमीनो अम्ल का एक मिश्रण होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखें तो मैं जो अम्ल के नाम को उसी के हिसाब से प्रश्न होगा, यानी इसमें जो उन्होंने दे रखे थे विषाणु और जीवाणु जनित, उनके नाम इसमें होंगे, लेकिन हमें ऑप्शन नहीं मिले हैं इसलिए हम आपका प्रश्न नहीं उत्तर नहीं बता पाए। इसमें आप देख सकते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न, उष्ट्रासन का लाभ किस यौगिक अभ्यास में लाभदायक बताया है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से हमें
और यौगिक अभ्यास उष्ट्रासन के हिसाब से हमें सही टिक करना था। उसमें एक ऑप्शन था पीठ दर्द में। यह पीठ दर्द में तथा श्वास तंत्र को भी संतुलित करने में मदद करता है, पीठ पैर और कोर को मजबूत करता है, इसीलिए हमें इसको सही टिक करना था। ऑप्शन के हिसाब से जो सही बैठता है उसे हमें टिक करना होता है, यही हम इसलिए वही हमारा उत्तर सही होता है। ये आप करके ऐसे करके आप इसका मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, स्कंद मास नेक्स्ट प्रश्न, स्कंद मांसपेशी से संबंधित प्रश्न आया था। इसमें हमें ऑप्शन के हिसाब से इसमें दे रखा था हमें डेंड्रोस मांसपेशी, स्कंद मांसपेशी किससे संबंधित है, यह प्रश्न आया था। तो इसमें ऑप्शन में हमें डेंड्रोस मांसपेशी ये इसके भाग है, रेटेटोर कफ मांसपेशी, सुबस्कैपुलर मांसपेशी और सुप्रिसिनाइट मांसपेशी। इसमें हमें डेट्रोस मांसपेशी भुजा को आगे पीछे करने का काम करती है, रेट्रोट कफ मांसपेशी संधि स्थान संतुलित होता है तथा सुबस्कैपुलर मांसपेशी से यह अनुदैर्ध्य भाग को भुजा को आगे घुमाने और सुप्रिसिनाइट मांसपेशी यह भुजा की उंगलियों को ऊपर और नीचे करने में मदद करती हैं। इस प्रकार हमें ऑप्शन के हिसाब से उसमें सही टिक करना था हमें। नेक्स्ट प्रश्न, प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स हैं, इसमें हमें उसका आंसर देना था। उसमें आंसर में हमें दे रखे थे ऑप्शन, प्यूटरी ग्रंथि से हमें TSH और ACTH हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसमें TSH हमें ऊर्जा पोषण मेटाबॉलिज्म चयापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं तथा ACTH हार्मोन्स या एस्ट्रोनल ग्लैंड्स को प्रतिक्रियाशील करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भस्त्रा बल्लोहाकारस्य श्लोक का किस यौगिक अभ्यास से संबंध है, यह हमें इस श्लोक में प्रश्न आया था। इसका संबंध 4 ऑप्शन उसमें दिए थे, इसमें नौली और कपालभाति और 2 ऑप्शन और उसमें कुछ अलग ऑप्शन भी थे उसमें। तो हमें इसमें सही टिक करने के लिए ये भस्त्रिका कपालभाति से संबंधित है। इसमें भस्त्रिका ना लिखकर उन्होंने कपालभाति लिखा था, इसलिए इसका सही आंसर कपालभाति होगा। बहुत से लोगों ने इसका नौली भी किया था क्योंकि उसमें क्रिया लिखा था प्रश्न में, तो इसलिए नौली गलत होगा जबकि कपालभाति सही है इसका सही आंसर। ये आप श्लोक में भी देख सकते हैं, इसका पूरा श्लोक हमने लिख दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, पतंजलि अनुसार 6 सिद्धियां कौन सी बताई हैं, यह प्रश्न आया था। जिसमें पतंजलि जी ने 6 सिद्धियां, स्वार्थ संयम से 6 सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं वह प्रश्न में हमें देखने को मिला था। ये विभूति पास से संबंधित है, जिसमें पार्थिव, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। तो इसमें से हमें पार्थिव दे रखा था ऑप्शन में, वेदना दे रखा था, वार्ता दे रखा था, 2 और अलग दे रखी थी इसमें ऑप्शन में। तो हमें इसमें पार्थिव, वेदना और वार्ता को हमें सेलेक्ट करना था। यदि आपने पार्थिव, वेदना और वार्ता सेलेक्ट किया तो आपका ये सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, पतंजलि के अनुसार शरीर की संपदाएं हैं, ये हमें प्रश्न देखने को मिला था। शरीर की काय संपदाएं इन्हें बोलते हैं। भूतिचय करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है तथा काय संपत्ति की प्राप्ति होती है। काय संपत्ति शरीर की संपदाएं कहते हैं। काय संपत्ति में रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान बल की प्राप्ति होती है, जिसमें से हमें ऑप्शन में लावण्य, बल, वज्र और एक ऑप्शन और अलग मिला था, उसमें से हमें सही टिक करने के लावण्य, बल और वज्र को टिक सही करना था। यदि आपने लावण्य, बल और वज्र किया तो इसका आपके सही आंसर है ये। नेक्स्ट प्रश्न, योग कुंडलो उपनिषद में विधि का क्रम है। इसमें से हमें आंसर में 4-5 हमें ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से हमें सेलेक्ट करने थे। योग कुंडलो उपनिषद में विधियों के में 10 विधिन बताए हैं। उसमें व्याधि, संशय, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, विरति, भ्रांति, विषय, अनाख्य, ये योग
योग तत्व की उपलब्धि प्राप्ति, ये 10 विधिन हैं। इनमें से हमें ऑप्शन में विरति, भ्रांति, विषय और 2 अलग और ऑप्शन आए थे। उसमें से अगर आपने विरति, भ्रांति और विषय का चयन किया है तो आपका ये सही आंसर है। आप इसे आंसर को सही मानकर अपना 1 नंबर बढ़ा सकते हैं, 2 नंबर मिल। नेक्स्ट प्रश्न, भैरव आसन किससे संबंधित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, योग बीज, हठ प्रदीप का, घेरंड संहिता और हठ रत्नावली। इसमें से अगर हम आपको अगर आसनों की व्याख्या करें तो इसमें आसन को आपको याद हो तो हठ प्रदीप में 15 आसन, घेरंड संहिता में 32 आसन, हठ रत्नावली में 84 आसन और योग बीज में आसनों में वर्णन है। इसमें हठ रत्नावली में इसका हठ रत्नावली यदि आपने इसका टिक किया तो आपका ये सही आंसर। इसमें 84 वर्णों में ये इस श्लोक में दिया गया है। इसमें भैरव आसन का वर्णन मिलता है। यदि आपने भैरव आसन का हठ रत्नावली सेलेक्ट किया है तो आपका ये सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यान मुद्रा किस उंगली के सहयोग से की जाती है? ये आप इसमें चित्र में देख सकते हैं। व्यान मुद्रा को हमने दिखाया है। इसमें अंगुष्ठ, तर्जनी और मध्यमा इनकी सहायता से यह मुद्रा लगाई जाती है। यदि आपने प्रश्न के उत्तर में इनको सेलेक्ट किया है तो यह आपका उत्तर सही है। यह मुद्रा इसी उंगलियों के सहारे लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, 12 वर्ष बाद शिव संहिता अनुसार साधक किस के लिए उपयुक्त होता है? यह प्रश्न आया था। शिव संहिता अनुसार 12 वर्ष की तपस्या के बाद कौन सा हमें योग प्राप्त होता है? इसमें 4 योग बताए हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। यदि 12 वर्ष की प्राप्ति के बाद हमें मंत्र योग की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष के बाद मंत्र, लय, हठ, राज। मंत्र के बाद लय की प्राप्ति, फिर हठ की प्राप्ति, फिर राजयोग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार चारों योग की प्राप्ति कर लेता है साधक। नेक्स्ट प्रश्न, महर्षि घेरंड धोती के प्रकार हैं। ये आंसर बहुत ही घुमाकर पूछा था पेपर में। इसके आंसर में हमें महर्षि घेरंड ने धोती हमें बताई है 4 प्रकार की, अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अंतः धोती में 4 प्रकार की धोती हैं, वातसार, वारीसार, अग्निसार और बहिष्कृत धोती। दंड धोती में दंड धोती में हमें दंड धोती में बताई है दंडमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र, कपालरंध्र। कर्णरंध्र को 2 प्रकार बताए हैं, इसलिए इसमें 5 प्रकार की धोती हैं। और वस्त्र धोती और महर्षि घेरंड ने धोती के प्रकार बताए हैं। इसमें धोती के में उन्होंने अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन 4 प्रकार की धोती बताई हैं। इसमें अंतः धोती में वातसार, वारीसार, अग्निसार और बहिष्कृत धोती बताई है। तथा दंड धोती में दंतमूल, जिह्वाशोधन, कर्णरंध्र, कपालरंध्र। इसमें कर्णरंध्र में 2 प्रकार की बताई हैं। तथा हृदय धोती में दंड धोती, बमन धोती, वस्त्र धोती बताई है। मूल शोधन भी एक प्रकार का प्रकार बताया है इसमें। यदि आपको इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमें इसमें सही आंसर देना था। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझ में जिसने किया होगा उसका आंसर सही होगा, तक अच्छे से क्रम भी याद होगा उसे। नेक्स्ट प्रश्न, चित्त का आप जल की उत्पत्ति किससे होती है? यह हमें प्रश्न पूछा था। इसमें हमें सही आंसर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होती है। इसमें हमें शिव संहिता में बताया है आकाश, वायु और अग्नि इन तीनों का तत्व प्रधान पाया जाता है जल में। जल की उत्पत्ति इन तीनों से हुई है। इसलिए आपको आकाश, वायु और अग्नि इन तीनों को हमें सेलेक्ट करना था प्रश्न के उत्तर के में देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, योग चूड़ामणि में 10 नाड़ियों में नहीं है। ये हमें प्रश्न मिला था। उसमें से हमें 4 ऑप्शन में 10 नाड़ियों में अगर हम बात करें तो
इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तचिवा, पूषा, यहसुनी, अलंबूसा, कुहू और संगिनी, ये 10 नाड़ियाँ हैं, जिसमें से हमें ऑप्शन में ये इसमें से 3 दे रखा था, 2 अन्य दे रखी थी, तो उसमें से हमें 3 को सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट प्रश्न, पतंजलि के अनुसार जाति देश काल में एक रूप में रहते हैं। यह प्रश्न हमें देखने को मिला था, यह यम से संबंधित है। इसका सही आंसर यम होगा। यदि आपने यम किया है तो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, साधक पंचक में नहीं है। यह प्रश्न साधक पंचक में नहीं है, यह प्रश्न पतंजलि से आया है। साधक पंचक में अष्टांग योग से संबंधित है, जिसमें 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बाह्य हैं तथा धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है। ये जिसमें से संप्रज्ञात समाधि हमें इन 5 साधक से होती है तथा असंप्रज्ञात की समाधि हमें धारणा, ध्यान, समाधि से होती है। यदि आपने इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये आपने सेलेक्ट किए तो आपका सही आंसर है। इसमें से ऑप्शन में एक वैराग्य ऑप्शन था, उस वैराग्य को हमें गलत टिक करना था। यदि आपने वैराग्य हटा के इनको सही टिक सेलेक्ट किया तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र अनुसार समाधि से 6 सिद्धियां प्राप्ति होती हैं। पतंजलि योग सूत्र अनुसार समाधि से क्षय होता है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें दुख और क्लेश और 2 ऑप्शन और अलग थे। इसमें से हमें अगर आपने दुख और क्लेश का नाश अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों आज हमने आपके सामने आज हमने जो प्रश्न लाए हैं उनका आपने मिलान कर लिया है। आपके जितने भी उत्तर सही हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने कल एक और तीसरी वीडियो डालेंगे, जिसमें हम आपको 25 प्रश्न और देंगे जो यूजीसी नेट जेआरएफ में आए थे। इस प्रकार आपको 70 प्रश्नों की प्राप्ति हो जाएगी, जिसमें आपको अपने प्रश्नों के हिसाब से आपने कट ऑफ तय कर लें। और आपका यदि आप नेट या जेआरएफ होंगे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल से जुड़ें। और हम आपको जो आने वाली परीक्षा जून में होगी, इसमें अगर आपको नोट से हमारी कोई भी सहायता चाहिए तो हमसे पूरी सहायता ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर 8534005810 पर आप मिस कॉल या मैसेज करके हमसे ग्रुप की आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप लिंक में आप जुड़कर हमसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। हम आपको कल एक और वीडियो डालेंगे, जिसमें हम आपको सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। यह बहुत ही मेहनत के द्वारा स्टूडेंटों के द्वारा हमें ये प्रश्न भेजे गए हैं, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर अवश्य शेयर करें, जिससे उन लोगों को वीडियो पहुंच सके जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया था। वो आंसर की का 15 से 20 दिनों का प्रतीक्षा करेंगे, तब जाकर उनको पता चलेगा कि हमारे प्रश्न गलत हैं या सही। उससे इसलिए आप उन्हें इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, जिससे उन्हें पता लग सके कि हमारे कितने आंसर सही हैं या गलत हैं, जिससे वो आने वाली परीक्षा को अभी से ही तैयारी में लग जाएंगे और वो अपना जेआरएफ क्लियर अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।